मिलों की मांग बढ़ी, सरसों का भाव तेज। सलोनी प्लांट का भाव पहुंचा 7500 रुपये। जी हाँ किसान साथियों, जानेंगे पूरी रिपोर्ट, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। 28 जून वार मंगलवार। जी हाँ किसान साथियों, पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कल के यानी सोमवार के कुछ भाव अपडेट्स दे देता हूँ कि किस तरह से बाज़ार खुला था और उसके बाद में पूरा दिन का बाज़ार का क्या रुख था। यहाँ अगर हम बात करें सरसों के बाज़ार की तो 100 से 200 रुपये तेज़ी के साथ बाज़ार खुला था। भरतपुर में 6650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सरसों के भाव खुले थे। उसी के साथ दिल्ली, जयपुर और अन्य मंडियों में भी 100 रुपये की तेज़ी दर्ज की गई थी। साथ में अगर अलवर की बात करें तो वहाँ पे 200 रुपये के साथ बाज़ार तेज़ खुला था, जहाँ पे 6800 से प्लस के भाव देखने को मिले थे। अगर हम बात करें कि ये तेज़ी है या फिर अभी और तेज़ी आनी बाकी है, तो किसान साथियों इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये तेज़ी नहीं है। जो पहले भाव गिर चुके थे वही फिर से रिकवर होना स्टार्ट हुए हैं। यदि जयपुर में अगर 7200 से ज़्यादा के भाव जाते हैं तो उसको हम तेज़ी कहेंगे, क्योंकि 7200 के भाव एक बार कुछ दिन पहले जयपुर में चले गए थे। ठीक है, उसके बाद में मंदा आया और फिर से अभी भाव धीरे धीरे उठने लगे हैं। अगर इस हल्की तेज़ी के कारण की बात करें तो इसका मुख्य कारण यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों की उपलब्धता का संकट चल रहा है कि वहाँ पे खाने के जो तेल है, खाद्य तेल, वो उपलब्ध नहीं हो रहे, जिससे मांग बढ़ चुकी है और सप्लाई कम है, तो भाव हल्के से वहाँ पे तेज हुए हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। ये तेज़ी अगस्त तक बनने के आसार है, क्योंकि जैसे अभी आगे मानसून आ रहा है। 29 जुलाई से 6 से 7 जुलाई तक पूरे देश भर में भारी बारिश की आसार हैं। मानसून सक्रिय हो जाएगा, तो मानसून की सक्रियता खाद्य तेलों की खपत को बढ़ावा देगी, जिससे खाद्य तेलों के भाव तो बढ़ेंगे ही, साथ में सरसों का बाज़ार भी तेज़ होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे खास रिपोर्ट की बात करें, इसके अंदर हम अगर आपको आंकड़े भी बताएं तो वो कुछ इस प्रकार है। तेल मिलों की खरीद बढ़ने से शनिवार को घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। जयपुर में कंडीशन सरसों के दाम 75 रुपये तेज होकर 5975 रुपये प्रति क्विंटल हो गए, जबकि इस दौरान सरसों की दैनिक आवक घटकर 2.5 लाख बोरियों की रही। व्यापारियों के अनुसार विदेश में खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण घरेलू बाजार में भी सरसों की तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह में गिरावट बनी रही। इसके चलते नीचे के भावों पर मिलों की खरीद के कारण भाव में सुधार आया, लेकिन इसकी तेज़ी और मंदी आयातक खाद्य तेलों की कीमतों पर भी निर्भर करेगी। कई ब्रांडेड कंपनियों ने बीते सोमवार सरसों की कीमतों में 50 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चालू सप्ताह में खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। साथ ही सबसे बड़े पाम तेल के उत्पादक इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम तेल के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का असर भी खाद्य तेल की कीमतों पर पड़ा है। उधर चीन में लॉकडाउन जारी रहने से गिरावट को बल मिला है। सूत्रों के अनुसार उद्योग ने देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से आयातित सोया तेल के दामों पर साथ ही पाम तेल के आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की है। चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई 11.78 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 22.41 लाख हेक्टेयर के आधे के करीब ही है। जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी एवं एक्सपेलर की कीमतों में शनिवार को 14.14 रुपये तेज होकर भाव क्रमशः 1412 रुपये और 1402 रुपये प्रति 10 किलो हो गए। इस दौरान सरसों खल की कीमतें 2650 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर स्थिर बनी रही। जी हाँ किसान साथियों, ये थी सरसों की हाल फिलहाल की स्थिति, और आगे क्या रहने वाले हैं भाव उसका अनुमान भी हमने आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार भाव भविष्य से जुड़ी हुई वीडियो नित्य प्रतिदिन हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। साथ ही इस चैनल के माध्यम से हम आपको भाव की अपडेट भी देते रहते हैं। यदि आप ग्वार का भाव भविष्य जानना चाहते हैं तो दाईं तरफ आ रही वीडियो पर क्लिक करें। यदि आपको सोयाबीन का भाव भविष्य जानना है तो बाईं ओर आ रही वीडियो को देखें। साथ ही अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपकी मंडी से जुड़े हुए भाव भी आप तक हम पहुंचा सकें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।